Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10C from question number 15. Chapter name Quadratic Equation of class 11th Mathematics. So let's start the video from question number 15. If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x minus 7 is equal to 0, form the equation whose roots are alpha square and beta square. क्वेश्चन में क्या करें, इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होते हैं। तो आइए इससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से पहले। जैसे इक्वेशन आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट अगर सपोज कर लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा हैं और हमने सबको डिवाइड कर दिया ए से, तो रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे ए होगा, सॉरी। यानी कि अगर से रूट अल्फ़ा बीटा हो तो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में बनता है। सपोज कर लीजिए हमारे पास रिलेशन होता, आपसे कह देता एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे बनता, स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 2 अल्फ़ा 3 बीटा एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। इसी फॉर्म में आपका इक्वेशन बनता 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा इज इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपसे कह दिया जाता है कि ऐसा होता, एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिनके रूट अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो, रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो जो इक्वेशन बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, देखिए ये इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस फॉर्म के हिसाब से अगर हम यहाँ पे वो मेथड अप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है तो हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन कह दिया जाए एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स आपके 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा हो। इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए अब इस इक्वेशन से आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा यहाँ पर हो जाएगा और 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपसे कह दिया जाता एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर या अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो, ऐसे इक्वेशन बनाइए। तो हमारे लिए फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा और ये कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सपोज कर लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन एक तरीके के। सिंपली आपसे जब कहा जाएगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस, तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके के रिलेशन में हम ला के रख देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लुक हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फा बीटा रूट्स हैं तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दे दी गई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -7। ठीक है ना, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्लियर है।
फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिनके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो एंड बीटा स्क्वायर। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस इक्वेशन में कहा गया इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। इनडायरेक्टली सेंस है ये, आपको सम ऑफ रूट्स मालूम है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, ये दो चीज़ें आपको मालूम है। अब कह रहा है फॉर्म ए रिलेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा ही होगा ना। तो अब आपको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इस रिलेशन से हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी शुरू के बहुत से क्वेश्चन में हमने इस तरीके से काम किया है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, so write here -1 whole square and -7 here x alpha dot beta -7 whole square is equal to 0. Now one more step, x square minus 1 plus 14 plus 1 15 x plus 49 is equal to 0. You can write x square minus 15x plus 49 as a optimum equation. Clear? Now next question. Question number 16. If alpha beta are the roots of the equation this, find the equation whose roots of alpha plus beta and alpha dot beta. Same process. हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आएगा एक ब्रैकेट में एंड अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा प्लस 1 एक दूसरे इक्वेशन में आ जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर लेकर रिजल्ट मिल जाएगा। सेम एज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अभी जब एग्जाम्पल बताया तो उसमें रिलेशन इस वो रूट्स के बारे में भी डिस्कस किया, वहाँ पे वैल्यू ला कर रख दीजिएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। 18th क्वेश्चन, इफ द अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कुछ बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि इसमें से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं एंड सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते हैं। बाकी काम आपका, इक्वेशन आप अपना बना लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अब इस इक्वेशन में क्या दिया है आपका कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए से निकाली जा सकती है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन मिल गया 3/2 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आपको मालूम हो गई, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा। उसके बाद आपको जो भी रिलेशन निकालना है उसके लिए रूट्स मालूम है। वो रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3, एक ही रूट ये है एंड सेकेंड आपसे दिया गया है बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3, ये सेकेंड रूट है। तो हमको क्या करना होगा, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, तो उसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का तो काम करना है। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3। अब सिंपल से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है। आइए इसको एलसीएम भी ले लेते हैं। 2 बीटा प्लस 3 एंड 2 अल्फा प्लस 3 एज ए एलसीएम, 2 बीटा प्लस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस 3, ये आपका एलसीएम हो गया। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है, जैसे शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा
एंड 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, ऐसा होगा ना। अच्छा अब देखिए इससे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इसमें और इसमें से 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 कॉमन ले लें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेप से 3 कॉमन हो जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़रा सा ब्रैकेट को अगर डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 4 अल्फ़ा बीटा, क्लियर, ये 6 बीटा हो जाएगा, 6 अल्फ़ा हो जाएगा, सो 6 एज ए कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 3 3 इज 9, क्लियर। अब देखिए अभी तो ये सम ऑफ रूट्स निकाला जा रहा है, कुछ शॉर्टकट हुआ नहीं है अभी। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा है। क्या देखा है कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, डिवाइड में तो सारे टर्म ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप रख सकते हैं क्योंकि सब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में था। अब अगर हम सब की वैल्यू पुट कर दें तो जो भी वैल्यू दी गई अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स हमको वैल्यू क्या रखनी है, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की रखनी है या तो अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ से इतना स्टेप इसमें रखना पड़ेगा तब वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट कैसे मालूम होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 एंड बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 3। तो ये तो बहुत इजी है, ऊपर अल्फ़ा बीटा बन रहा है एंड डिनोमिनेटर आपका वैसे ही है जैसे कि इस स्टेप में डिनोमिनेटर था ना, ब्रेक किया था, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रूट हो गया आपका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ रूट्स, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, ये इतना काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक खुद नहीं करिएगा तब तक आपको बात नहीं समझ पाएगी। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लगाइए आप खुद से, मैंने लगाया फिर भी आप उसकी हेल्प लेके सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 लगाइएगा, तब जाके क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सॉल्व हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, if a is not is equal to b and a square is equal to 5a minus 3 and b square is equal to 5b minus 3, then form the equation whose roots are। अब जरा से समझिएगा, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन आपसे पूछा है जो जिसके रूट्स ये हो, तो हमको क्या काम करना था, पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से हम यहाँ से कुछ रिलेशन मिल जाएगा हमको। आइए उसको देखते हैं क्या